Hello friends, this is our EVS class and we are going to learn about trees. In the previous period we have learned about the plants. The plants have also roots, stems, leaves, branches, flowers and after that fruit, and in that fruit they have many seeds. But in this chapter we are going to learn about trees. ऐसी कौन सी खास बातें जो है जो एक ट्री में भी होती है और एक प्लांट में भी होती है, वो आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द ट्रीज? ट्री होती क्या है, पहले हम यहाँ से हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। डू यू नो व्हाट इज ट्री? सो ट्री ऑल्सो अ प्लांट, बट इट इज़ अ बिग प्लांट। ट्री भी एक प्लांट ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्लांट होता है जिसे हम बाद में क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ट्री में जो एक खास बात होती है, जैसे हमने प्लांट में देखा था कि प्लांट में भी थे रूट्स, ट्री में भी है रूट्स। लेकिन उसके बाद की एक चीज़ हमने देखी कि प्लांट में स्टेम होता है, जबकि ट्री में उसी स्टेम को हम ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, वो होता तो स्टेम ही है, लेकिन उसकी जो साइज़ है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि हम उससे क्या कहते हैं, फिर बाद में वो ट्रंक बन जाता है। तो उसके बाद ट्री ऑल्सो हैव ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड आफ्टर दैट फ्रूट्स। तो ये सारी चीज़ें उनमें भी है, लेकिन क्या वो चीज़ है जो इनको डिफरेंट बनाती है? चलिए आइए हम देखते हैं इस पीपीटी के ज़रिए। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पीपीटी में। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ट्रीज़ बेसिकली प्लांट्स ही होती है, लेकिन वो साइज़ में बिग होती है, तो इसलिए उन्हें ट्री कहा जाता है। तो आज का हमारा पॉइंट है ट्रीज़। सो व्हाट इज़ इन द ट्री वी आर गोइंग टू लर्न। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो ट्री है लगा हुआ है एक गार्डन में। सो ट्रीज आर बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। दे ऑल्सो आर प्लांट्स, बट दे आर बिग इन साइज, टॉल एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग्स। जैसा कि हमने प्लांट्स के बारे में देखा था कि प्लांट्स बहुत ही नाजुक होते हैं, उनके रूट्स और उनका स्टेम। बट यहाँ ये बात नहीं है। ये देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है ये ट्री। और यहाँ आप देखेंगे कि बड़ी के साथ साथ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मतलब वो पेड़ अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मज़बूत। और वो कितनी भी हैवी हैवी जो ब्रांचेस हैं उसका वेट वो अपने ऊपर लिए खड़ा है। तो ये ट्रीज़ के बारे में हमने देखा कि वो किस तरह से उसके जो रूट्स हैं धीरे धीरे नीचे जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर, और फिर वो पूरी तरह से नीचे फैल जाते हैं। और उनके दो तरह से काम होते हैं रूट से, एक तो वाटर के सर्च करना और दूसरा उस पेड़ को अच्छी तरह से मजबूती से पकड़े रखना, जिससे कितने भी हवा या तूफान आए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक पार्ट हमने देखा था प्लांट के अंदर, स्टेम। तो अभी ट्री के अंदर भी हम देख रहे हैं उसका स्टेम। बट ट्री के स्टेम को हम क्या कहेंगे? ट्रंक। दे हैव अ थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। तो उनका जो स्टेम है वो थिक ब्राउन कलर का है और वुडी भी है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? ट्रंक। प्लांट का था तो उसे हमने स्टेम कहा, लेकिन ट्री के स्टेम को हम ट्रंक कहेंगे। ये देखिए उसका जो कलर है ब्राउन वुडी कलर का स्टेम है। एंड इस तरह से आप उसकी जो छाल है देख पा रहे हैं कि कैसे वो बढ़ता है। अब ये आप देख रहे हैं क्या है ये है ट्री के ब्रांचेस। सो दे हैव मेनी ब्रांचेस दैट बेयर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ट्री को ब्रांचेस बहुत होती है और उन पर ही सब क्या होते हैं? ये लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। तो ये देखिए आप ट्रीज़ के आप जो है ब्रांचेस देख पा रहे हैं। ये देखो मैंगो ट्री
कितने सारे मैंगोज लगे हुए हैं इस ट्री को, और वो सारी जो उसकी ब्रांचेस है उसने अच्छी तरह से उन्हें पकड़ रखा है। तो ये सब ट्री करते, ये देखिए कितना घना जाल है। किसका जाल है ये? रूट्स का। सो देयर रूट्स आर थिक एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही थिक रूट्स होती है और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो मजबूती से पकड़े रखती है इतने सारे बड़े पेड़ को। देखिए किस तरह से। तो इसलिए अक्सर गांव में या फिर शहरों में क्या किया जाता है, घर के दीवार के पास कोई बड़ा पेड़ नहीं लगाया जाता है, क्योंकि डर ये होता है कि उसकी जो रूट्स है वो ज़्यादा नीचे तक जाकर घर को बाद में वो नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए घर से थोड़ा दूर इनको लगाया जाता है, बड़ी बड़ी ट्रीज़ को। देखिए कितनी हद तक इसकी रूट्स फैल चुकी है और ये कितनी बड़ी बड़ी रूट्स है। सो ट्रीज यूजुअली लिव फॉर मेनी ईयर्स। एग्जाम्पल्स नीम, पाइन, मैंगो, पीपल, बेनियन एंड कोकोनट। तो इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं कि ट्री कितने साल तक जिंदा रहती है। तो चलिए देखते हैं ये। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पेड़ है मेरे पीछे वो है पीपल का पेड़। तो जब गौतम बुद्ध अपने घर से जंगल में चले गए थे सत्य की खोज के लिए, तब वो इस पेड़ के नीचे बैठे थे, और जब उन्हें बोधि प्राप्त हुई तब से लेकर आज तक इस पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो इस पेड़ के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये जो पेड़ है बिहार में है, बौद्ध गया के अंदर। तो इस पेड़ पर दुश्मनों ने कई बार अटैक किया, उन्होंने इस पेड़ को कई बार काटा। ऐसा कहा जाता है कि उस पेड़ को 7 बार काटा गया। जितने भी दुश्मन आए बारी बारी से, 100 साल बाद, 200 साल बाद, ऐसा ऐसा करते करते, तो अब तक इस पेड़ को 7 बार काटा गया है। लेकिन फिर भी आज ये पेड़ बौद्ध गया में स्थित जो बौद्ध विहार है उसमें वो मौजूद है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेड़ कितने सालों तक जिंदा रह सकते हैं। तो इस बात को आज 2500 साल हो चुके हैं। तो लेकिन जब जो हम देख रहे हैं बोध गया में उस पेड़ को, तो वो जो है वो उस पेड़ की 7th जनरेशन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पेड़ कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ओके। तो जैसा कि आपने देखा, श्रब्स श्रब्स कौन से होते हैं, किसे कहते हैं, श्रब्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि श्रब्स कैसे होते हैं। तो ये बेसिकली क्या होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी ये झाड़ियाँ होती है। श्रब्स आर स्मॉल टू मीडियम साइज वुडी प्लांट्स। मीडियम साइज मतलब स्मॉल से लेके मीडियम साइज तक की ये वुडी प्लांट्स होती है, जिन्हें हम श्रब्स कहते हैं। सो दिस इज हिबिस्कस का श्रब मेक ग्रो अप टू हाइट ऑफ 5 to 6 मीटर्स। ये जो श्रब्स होती है बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती है, 5 to 6 मीटर बहुत ज़्यादा हो गई हाइट इनकी। और ये देखिए रोज़ वाले श्रब्स। सो दे आर हाईली ब्रांच फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। उनके स्टेम से ही उसको इतनी सारी ब्रांचेस आ जाती है कि उनका जो शेप है इस तरह झाड़ी वाला बन जाता है। जैसे हमने ट्री में देखा कि ट्री को स्टेम बहुत बड़ा होता है, फिर बाद में ब्रांचेस आती है, लेकिन श्रब्स में ऐसा नहीं होता है। इसको जो है इसके स्टेम से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है। तो इसका ये इस तरह की शक्ल हमें देखने मिलती है। कई अक्सर गार्डन में आपने ये देखा होगा। तो श्रब्स ऐसे दिखाई देते हैं हमें। दे हैव मैनी थिन ब्राउन ऑन एंड वुडी स्टेम्स। तो इनका जो स्टेम है वो कैसा है, मैनी बहुत सारे स्टेम्स हैं और वो भी थिन ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स। तो आपको पता है ये कौन सा आप श्रब देख रहे हैं जी, ये है जैस्मीन। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड श्रब।
एंड बुशेस। ओके, तो देखिए जैसा कि आपने देखा ये जैस्मीन का श्रब है और shrubs यूजुअली लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स। जैसा कि हमने ट्री के बारे में देखा कि 2500, 2000, 2500 साल तक भी वो ट्रीज जिंदा है, बट shrubs वैसा नहीं होता है, वो रहती है फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद ये सूख जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोगों के घर में भी ये होगा, इसकी पूजा की जाती है, इसे तुलसी कहा जाता है। तो श्रब्स के एग्जाम्पल्स है रोज़, हिबिस्कस, जैस्मीन, तुलसी एंड कॉटन। तो ये जो देख रहे हैं आप श्रब, ये तुलसी का श्रब है। इसके बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं, जैसे इसकी पहले तो पूजा की जाती है, फिर इसको दही में डाल के भी खाया जाता है या फिर ऐसे ही कच्चा खाया जाता है। ये है कॉटन का श्रब। तो ये दिखने में इस तरह से ग्रीन दिखता है, स्टार्ट में इसको फ्लावर आते हैं, फिर फ्रूट आता है, और जब भी फ्रूट इसका पक जाता है तब ये इस तरह से उसके अंदर से कॉटन निकलता है, और तब सारे पत्ते इसके झड़ जाते हैं और हमें फिर कॉटन इस तरह दिखाई देता है। तो इन्हें गर्मियों के मौसम में अक्सर निकाला जाता है। कॉटन निकालते कब है, जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, उसी टाइम इसको निकाला जाता है। ओके, तो देखते हैं हर्ब्स में क्या है, कि हर्ब्स क्या होते हैं। ये आप इनको हमेशा देखते हैं, यूज़ भी करते हैं। ये है हर्ब्स। तो इनका जो खास यूज़ होता है वो किचन में होता है। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट्स। ये प्लांट्स कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल और वीक होते हैं। दे हैव थिन ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स। उनके जो स्टेम है इतने नाजुक होते हैं कि अपने हाथ से भी वो उनको हम कट कर सकते हैं। तो ग्रीन कलर के इनके स्टेम्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा है कोरिएंडर का स्टेम या फिर पुदीने का स्टेम, ये कैसे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। दे यूजुअली लिव फॉर 3 to 4 months। 3 से 4 महीने बहुत हो गए इनको ज़िंदा रहने के लिए। और इनका जो यूज़ है, इट कैन बी यूज एज मेडिसिन्स और टू ऐड फ्लेवर टू फूड। मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ होता है और फूड्स में फ्लेवर डालने के लिए भी। दे आर मोस्टली नोन फॉर देयर स्मेल विच इज़ प्लीजेंट एंड अमेजिंग। उनके स्मेल जो बहुत ही खुशगवार यानी बहुत अच्छी होती है, और इसका यूज़ मेडिसिन के तौर पर भी किया जाता है, और फ्लेवर्स जो फूड में हम डालते हैं ना, मिंट फ्लेवर की, जैसे आपने टॉफ़ी खाई होगी, या फिर और भी कोरिएंडर के जो लीव्स है वो खाने में उसके स्मेल के लिए ही ख़ास तौर पे डाले जाते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है बनाना ट्री। तो बनाना ट्री के बारे में ये कहा जाता है कि बनाना प्लांट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्ब। ये भी एक हर्ब है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा हर्ब है। इस तरह के बनाना आपने देखे होंगे मार्केट में, तो इसी प्लांट को बनाना आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मिंट का हर्ब है। तो इसका यूज़ हम खाने में की करते हैं, और कभी हमारा पेट दर्द हो तो तब भी इसको हम खाते हैं। और ये है कोरिएंडर। तो कोरिएंडर के बिना तो हमारे घर की कोई सब्ज़ी बनती ही नहीं है, वो तो हमारे किचन का एकदम बेसिक नीड है। और ये तो आपको पता है, ये है स्पिनच। इसकी भी आपने सब्ज़ी खाई होगी, खाते ही हैं हम। पालक पनीर या पालक पकोड़े, इस तरह से पालक का यूज़ हम करते हैं। तो ये सारे हर्ब्स हैं, इनका बेसिकली जो यूज़ है, मेन यूज़ है किचन में होता ही है। इनके बिना खाने बनना बहुत ही मुश्किल है। क्या होते हैं क्लाइंबर्स? इनके नाम में ही छुपा है कि ये क्लाइंब करते हैं किसी भी चीज़ पर, चाहे वो स्टिक हो, अदर प्लांट्स हो, ट्रीज हो, वो उन पर क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है क्लाइंबर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे क्लाइंबर्स है। इनका जो स्टेम होता है वो इतना पतला होता है कि ये खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, इनको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये आगे बढ़ने के लिए जहाँ भी उनके आजू बाजू में जो भी चीज़ अवेलेबल है
वो उनकी हेल्प लेते हैं और वो उस पर क्लाइम करते हैं। क्लाइंबर्स, तो क्लाइंबर्स किस तरह से क्लाइम करते हैं, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं ये क्लाइंबर है। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स। क्लाइंबर्स के जो स्टेम्स होते हैं वो इतने वीक होते हैं कि उनको सहारा लेना पड़ता है ऊपर बढ़ने के लिए। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट एंड नीड सपोर्ट टू ग्रो। वो खड़े नहीं हो पाते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होता है किसी भी स्टिक का, वॉल का, तो तभी वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। दे मस्ट क्लाइम ऑन अदर प्लांट्स, स्टिक और वॉल टू ग्रो। तो ये आपने देखा होगा मनी प्लांट, ये घर घर में होते हैं। ये भी क्या होते हैं, इनको भी ग्रो होने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ इनको सहारा मिले। जैसे कि यहाँ स्टिक के सहारे ये ऊपर चढ़ रहा है। ये आपने खाई होगी सब्ज़ी, ये है बीन वाली। और ये देखिए किस तरह से सहारे के बिना पर ये ऊपर चढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रीपर्स। जैसा कि हमें पता चल रहा है कि क्रीपर्स क्या होंगे कि क्लाइंब नहीं कर पाते होंगे और ये सिर्फ ज़मीन पर ही रेंगते होंगे। तो चलिए देखते हैं क्रीपर्स कैसे होते हैं। ये है पम्पकिन, ये भी एक क्रीपर है, ये क्लाइंब नहीं करता है, इसको ज़रूरत नहीं होती है क्लाइंब की। देखो इसका जो क्रीपर है इतने छोटे हैं, लेकिन इनके जो फ्रूट्स हैं कितने बड़े हैं। सो क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स दैट मोस्टली ग्रो अलोंग द ग्राउंड। खास करके ये ग्राउंड में ही ग्रो होते हैं, क्योंकि ये भी प्लांट्स कैसे हैं, बहुत वीक। अरे इतना बड़ा फल है तो वो क्रीपर कैसे उठा पाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो फ्रूट्स होते हैं इसके ग्राउंड पर ही बड़े होते हैं। सो दे हैव वीक स्टेम्स एंड थिन ब्रांचेस। इनके जो स्टेम्स है वो बहुत वीक होते हैं और इनकी जो ब्रांचेस है वो बहुत थिक होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बॉटल गार्ड, दे यूजुअली बियर बिग फ्रूट्स। इतने बड़े बड़े फ्रूट्स है तो उनको ज़मीन पर ही उगना पड़ेगा, वरना तो ये क्रीपर टूट जाएगा। ये देखिए आप देख रहे हैं गार्ड का क्रीपर। और उसके बाद आपने ये भी देखा है कि समर में हम जो खाते हैं सबसे फेवरेट हमारा वाटरमेलन, वो भी क्रीपर से ही हमें मिलता है। और वाटरमेलन के साथ ही उसका एक दोस्त हमारे साथ आता है, मस्क मेलन, है ना। ये आपने खाया होगा, ये भी मीठा मीठा होता है, तो ये भी क्रीपर से ही हमें मिलता है। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि किस तरह से ट्रीज़, हर्ब्स और ये क्लाइंबर्स, क्रीपर्स अपना अपना कैसा उगते हैं और इनकी कैसी ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं लास्ट अभी इसमें हमने क्या क्या देखा, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ट्रीज़ में हमने देखा, ट्रीज़ आर बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। दे हैव अ थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। Trees usually live for many years. Examples: neem, pine, mango, peepal, banyan, and coconut. And then we also saw shrub. Shrubs are small to medium-sized woody plants and may grow up to height of 5 to 6 meters. They are highly branched from the base of the stem. They are also called bushes. Shrubs usually live for a few years. Examples: rose, hibiscus, jasmine, tulsi, and cotton. Then herbs. Herbs are very small and weak plants. They have thin green and soft stem. It can be used as medicines or to add flavor to food. They usually live for 3 to 4 months. They are mostly known for their smell, which is pleasant and amazing. Then banana plant is the world's largest herb. Examples of the herbs: mint, coriander, spinach. And after that we also saw climbers. Climbers are plants with weak stems. They cannot stand straight and need support to grow. Examples: bean, grapevine, money plant. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी और लास्ट में हमने देखा था क्रीपर्स. क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स दैट मोस्टली ग्रो अलोंग द ग्राउंड
and they usually bear big fruits. They have weak stems and thin branches. Examples: fruits, pumpkin, watermelon and muskmelon. ओके, तो इस तरह हमने इस चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें देखी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे इनके जो यूज़ होते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।